अल्लाह ताला से पनाह मांगो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते थे। ए अल्लाह, मैं बुखल, सुस्ती, अधेड़ उम्री और कब्र के अज़ाब और ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अयारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ़ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतें करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। वज़ू कब टूटता है? उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से ना फिरे या ना मुड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बू ना पाए। औरतों का चंद बातों पर अमल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे तो क़यामत के दिन इससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादमों के लिए और ना ही अपने अम्वाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। 2 रूप। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा ज़ाती मफादात का दफ़ा करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया मकाफ़ाती अमल है। सोचने की बात। जिस दिन तुम्हें यह हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ़ करते हैं। इंसान की अकल इतनी सी है, इसे जानवर कहो तो गुस्सा कर देता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं होती। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम और हर बदगोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी भी जवान औलाद को दूसरे बहन भाइयों के सामने मत डांटें, जिससे बच्चे के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है और वो आपसे दिल ही दिल में दूर जाने की दुआ करने लगता है। हर वक्त रोक टोक भी मत करें, छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ़ में गुजरा हुआ कोई भी दिन रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ़ दह लम्हा अल्लाह ताला के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून नफ्स। गुजरी हुई ज़िंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फ़रियाद ना कर,
जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फ़िक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें इनसे दूर इख्तियार कर लो। वो ख़ुद लौट आएंगे, मगर इस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। मकाफ़ात अमल, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखें आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पर भरोसा रखें और वो सब बेहतर कर देगा। जो लोग शादियों में जहेज़ मांगते हैं, इन्हें रमज़ान में ज़कात भी मांगना चाहिए, फ़कीरों का हक़ बनता है। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तल्ख़ रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, इन्हें हमेशा हमारी फ़िक्र रहती है, और वही लोग सबसे ख़ास होते हैं। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ़ अपने रब की बारगाह में रोया करो। ये वो जगह है जहाँ न माजी का ताना दिया जाता है, न मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है। बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनाहगारों को ढांप लिया जाता है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़िक़त का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। उस घर में बरकत और खुशियाँ कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज़ें घर से बाहर जाती हों। औरत के लिए शर्म से बढ़कर कोई ज़ेवर नहीं और चादर से बढ़कर कोई नेमत नहीं। लहजे तरबियत बताते हैं और अल्फाज नस्लों का पता देते हैं। और कितना सुकून मिलता है जब दूसरे आपकी बुराई कर रहे होते हैं मगर आपके इर्द गिर्द के लोग वो सब सुनने के बाद भी नहीं बदलते हैं। वो आपकी फिर भी उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी पहले करते थे। और यूँ पता चलता है कि इज़्ज़त वालों को ही इज़्ज़त करना आती है और बदतमीज़ हमेशा बदतमीज़ ही रहता है।